हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अगर मेरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है तो सपोज हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और कोई पॉइंट P है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को। तो ये किसके, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, r के इक्वल, जिसकी वैल्यू है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के इक्वल, और इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा के इक्वल। तो अगर हमें इस r की वैल्यू पता है, इस मॉडुलस की वैल्यू पता है और इस थीटा की वैल्यू पता है, तो बेसिकली हम इस पॉइंट P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे प्लॉट हो रहा है। तो ये r और ये थीटा क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ z in polar form, or we can also call them polar coordinates. तो अगर हमें पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r और थीटा। अब अगर मेरे को यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है या कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे बेस क्या बन गया मेरा, एक्स एक्सिस के इक्वल, और आई कैन कॉल इट एक्स एंड दिस हाइट आई कैन कॉल इट वाई। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, हाइपोटेन्यूज इक्वल आर। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर कॉस थीटा। वैसे ही वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। सो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है। तो अगर मैं जेड की वैल्यू को इन दोनों की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई कैन राइट जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और z इज इक्वल टू आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने उसको चेंज कर दिया, उसको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को मैंने पोलर फॉर्म में चेंज किया, हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया, जहाँ पे आर थीटा क्या है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूँ तो ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनती है आर की, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ जेड और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो वी नो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x की वैल्यू है r cos थीटा, y की वैल्यू है r sin थीटा, उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे जो r है इट इज़ कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और r इज इक्वल टू z मॉड विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। और वैसे ही थीटा जो होता है उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3। हमें इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। सो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है दिस इज x, दिस इज y। तो हमें क्या करना है, कंपेयर कराना है। वी हैव x is equal to r cos theta which is equal to 1 and y is equal to r sin theta which is equal to under the root 3। तो हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, हमें इसे इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हमें थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें इन दोनों इक्वेशन में से, वी कैन से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर लेना है और उन दोनों को ऐड करना है। तो वी गेट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड इक्वेशन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर।
फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड का 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, and cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So we get r square is equal to 4 और r is equal to √4 which is equal to 2. Obviously पॉजिटिव साइन लेंगे in this case। तुम्हारे पास r की वैल्यू आ गया 2। अब हमें क्या करना है, हम r की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। So we can write 1 implies r cos theta is equal to 1, r की वैल्यू हमारे पास 2, so 2 into cos theta is equal to 1 और cos theta is equal to 1/2। वैसे ही 2 implies 2 times sin theta is equal to √3 और sin theta is equal to √3/2। अब ये दोनों cos theta की वैल्यू 1/2 और sin theta की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/3 पे। So we have theta is equal to π/3 and r is equal to 2। हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई कैन राइट z इज इक्वल टू r टाइम्स, r की वैल्यू है 2, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 प्लस आयोटा sin π/3। So this is the polar representation of the complex number 1 plus iota √3। Let's take a few more examples. Now in our next example हमारे पास complex number है √3 plus iota। तो here z is equal to √3 plus iota, हमारे पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट √3 एंड y की वैल्यू क्या है, आयोटा के साथ क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1। ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें लिखना है इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच इज z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। 1, 2 squaring and adding we can write r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3 एंड y की वैल्यू है 1। सो √3 square plus 1 square, so r square cos square theta plus sin square theta is equal to 3 plus 1, so r square is equal to 4 because cos square theta plus sin square theta is equal to 1, so r की वैल्यू क्या आ जाएगी √4 और r is equal to 2। हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। using this value of r in equation 1 and 2 we can get 1 implies x is equal to, r की वैल्यू हमारे पास 2 cos theta and x is equal to √3 and 2 implies that r sin theta which is equal to 2 sin theta is equal to 1। तो यहाँ से cos theta की वैल्यू क्या जाएगी, cos theta is equal to √3/2 and sin theta is equal to 1/2। Now we know that cos theta is equal to √3/2 की वैल्यू कहाँ होती है, theta is equal to π/6 के। Similarly sin theta is equal to 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, theta is equal to π/6। तो we get theta is equal to π/6। हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू r टाइम्स r इज 2 cos थीटा इज π/6 प्लस आयोटा sin π/6। So this is the polar form of the complex number z is equal to √3 plus iota. So for our next example, we have z is equal to -1 plus iota. Here x is equal to r cos theta and r cos theta which is x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, रियल पार्ट that is -1 and y is equal to r sin theta which is equal to 1. Iota multiplied by 1 is equal to 1. So squaring and adding similarly,
लास्ट दो क्वेश्चंस की तरह, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, सो वी गेट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1 plus 1. Now sin square theta plus cos theta is equal to 1. So r square into 1 is equal to 2. r is equal to under the root 2 और ये आ गई हमारे पास r की वैल्यू. अब निकालनी हमें थीटा की वैल्यू. सो यूजिंग वैल्यू ऑफ r in 1 and 2, 1 implies r cos theta is equal to 1 और cos theta is equal to r की वैल्यू क्या हमारे पास under the root 2. So cos theta becomes 1 upon under the root 2 and 2 implies under the root 2 into sin theta is equal to 1 minus 1 by 2. यहाँ पे cos theta की वैल्यू क्या थी, माइनस के इक्वल, सो -1 एंड -1 अपॉन अंडर द रूट 2. सो sin theta इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 2. तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये π/4 की इक्वल आ रहा है थीटा की वैल्यू, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. अब कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू वेरी करती है नेगेटिव पॉजिटिव में, वो है सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और cos की क्या होती है नेगेटिव. सो आई कैन राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 3π/4. तो इन दिस केस हमारे पास थीटा क्या बन जाता है 3π/4. So we have r is equal to under root 2 and theta is equal to 3π/4. So this complex number z is equal to -1 plus iota in polar form can be written as z is equal to r under the root 2 into cos theta की वैल्यू है 3π/4 plus iota sin 3π/4, which is the solution of this problem. So for the next example हमें represent करना है iota को in polar form. तो हम z is equal to iota को और कैसे ले सकते हैं, we can write z is equal to 0 plus iota times 1. हमारे पास रियल पार्ट की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं r cos theta एंड y r sin theta. तो आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. द सेम प्रोसीजर वी हैव टू स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो क्या आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू क्या आ जाती है एज अ होल 1. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1. r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. अब निकालनी है हमें थीटा की वैल्यू. यूजिंग द वैल्यू ऑफ r इन 1 and 2, 1 implies 1 times cos theta is equal to 0. So cos theta is equal to 0. And second equation implies r sin theta is equal to 1 or 1 times sin theta is equal to 1. Now we know cos theta is equal to 0 at π/2 and sin theta is equal to 1 at π/2. So theta is equal to π/2 for these two cases. तो हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है, हमारे पास r की वैल्यू भी है. तो हम इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पोलर फॉर्म एज z is equal to r times cos theta plus iota sin theta. r is equal to 1 cos theta is π/2 plus iota sin π/2. So z becomes z is equal to cos theta or π/2 plus iota sin π/2. हमारे पास z क्या था iota. Now we see that iota
here can be represented in polar form as cos pi by 2 plus iota sin pi by 2. So this result that iota is equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 but in polar form. So इसको equal to लिखने का कुछ मतलब बनता नहीं है. So this result that iota in polar form is really important one. इसे याद रखिएगा. Now this was it for the polar form. Next is quadratic equations. Now next is quadratic equation. तो कोई भी equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. अब इस equation का solution क्या होता है? We write it as solution से पहले we know d और discriminant in this case is b square minus 4ac. तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 हुई तो दैट इज नेगेटिव वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a. इसकी वैल्यू अगर d की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट नेगेटिव ऑफ सम नंबर. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इस पोर्शन में सीखेंगे. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. So the first example is we have quadratic equation x square plus x plus 1. Here a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. So सबसे पहले क्या निकालेंगे हम discriminant. Discriminant is equal to b square minus 4ac. b square means 1 square is equal to 1 minus 4 times a into c which is equal to 4. तो वैल्यू क्या जाएगी minus 3. तो ये क्या है नेगेटिव और लेस देन 0. तो इसकी रूट कैसे निकालेंगे? We can find x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो माइनस बी हमारे पास 1 तो नेगेटिव ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर द रूट डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स ए बी हमारे पास क्या है 1. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 अपॉन 2. माइनस 3 का मतलब क्या हुआ अंडर द रूट माइनस 1 इंटू अंडर द रूट 3. तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बन गई इस केस में x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक में प्लस एक में नेगेटिव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था. उसमें क्या था हमारे पास प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a में. तो इसके कितने सॉल्यूशन थे? एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, 2 सॉल्यूशन है. तो कोई भी इक्वेशन क्या होता है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं जितने उसके रूट होते हैं. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सेज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर ऑफ रूट्स of any equation implies its number of solution, or if an equation has n roots it will have n solutions, or number of roots of any equation implies number of solutions. तो इसके कितने रूट्स हैं? 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं तो हर केस में कितने होंगे हमारे पास 2 सॉल्यूशंस. तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू भी है 1. सो लेट्स चेक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1. सो 1 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 7. नेगेटिव है लेस देन 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a. तो b की वैल्यू क्या अपने पास 1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी की वैल्यू है माइनस 7 अपॉन 2 टाइम्स ए की वैल्यू हमारे पास 2. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट नेगेटिव 7 की वैल्यू क्या आएगी अंडर द रूट 7 आयोटा अपॉन 4. तो इसके कितने सॉल्यूशन है 2 सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में. तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो. सो वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 7 आयोटा अपॉन 4
second is x is equal to -1 minus under the root 7 iota upon 4. ये था solution of this quadratic equation. Next problem we have एक और quadratic equation लेते हैं. Say x square plus 3x plus 9 is equal to 0. In this case, a is equal to 1, b is equal to 3, and c is equal to 9. So discriminant in this case will be b square minus 4 ac. So b in this case is 3. So 3 square minus 4 times a is equal to 1 and c is equal to 9. So 3 square is equal to 9 minus 4 times 9 is equal to 36. तो हमारे पास क्या बन जाएगा -27 which is less than 0. तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? वी हैव x is equal to -b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a. -b की वैल्यू है 3, नेगेटिव ऑफ 3 प्लस माइनस अंडर द रूट -27 अपॉन 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 1. तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 27 iota upon 2, which are the roots of this quadratic equation. So next problem is हमारे पास quadratic equation है under the root 3x square minus under the root 2x plus 3 under the root 3 is equal to 0. In this case, a is equal to under the root 3, b is equal to negative of under the root 2 and c is equal to 3 under the root 3. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ac. b की वैल्यू है नेगेटिव अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट 3. सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर द रूट 3. अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 इन रिटर्न. सो वी गेट 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 वी गेट 2 माइनस 4 3 is 12, 12 3 is 36. So we get negative of 34 which is less than 0. तो हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? We'll write d was negative 34. So इसका solution of this equation x is equal to -b plus minus under the root d upon 2a which is equal to negative of b की वैल्यू है minus under the root 2 plus minus under the root discriminant is -34 upon 2 times a की वैल्यू है under the root 3. So we get negative positive under the root 2 प्लस माइनस नेगेटिव ऑफ 34 का रूट क्या होगा? अंडर द रूट 34 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 3. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन क्या है? अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 और द सेम रिजल्ट बट विद नेगेटिव साइन. नाउ द नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर द रूट 2 प्लस 1. तुम क्या करेंगे इस केस में? इस पूरे इक्वेशन का क्या ले लेंगे? एलसीएम. वी गेट अंडर द रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 विच इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई हो गया. वी गेट अंडर द रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो इस केस में ए क्या हमारे पास? रूट 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2. सो डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स बी स्क्वायर minus 4ac which is equal to 1 minus 4 multiplied by a is root 2 and c is root 2. Root 2 into root 2 becomes 2. 4 2 is 8. We get 1 minus 8 which is equal to negative of 7. तो discriminant is less than 0. तो इसका solution क्या बनेगा? We have x is equal to minus b plus minus root d divided by 2a. So x is equal to negative of b. b है हमारे पास 1 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट इज negative 7 divided by 2 times a. a is root 2. So we get x is equal to -1 plus minus
root 7 negative will become root 7 into iota divided by 2 under the root 2. तो इसके दो सॉल्यूशन क्या आते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. सेकेंड इज x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. तो ये जो रिजल्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है प्लस एंड नेगेटिव प्लस एंड नेगेटिव. So this was the solution of this quadratic equation x square plus x upon root 2 plus 1 is equal to 0. So guys, this was it for today. If you have any problems regarding complex numbers, you can leave them down in the comment section. Next time we'll begin with a new topic. Till then, keep practicing.